रोहित विराट का वर्ल्ड कप पर नया ऐलान, ऑस्ट्रेलिया को हराकर पाया खास सम्मान, तो अब नहीं सहेंगे अपना अपमान। आखिरकार रोहित शर्मा और विराट कोहली का 2027 वर्ल्ड कप को लेकर के क्या नया ऐलान आया है इंटरव्यू में। आखिरकार उस इंटरव्यू से अब क्या सामने निकल कर के आ रहा है और क्यों अब नहीं सहेंगे अपना अपमान, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय से लगातार विराट कोहली और रोहित शर्मा को मीडिया के कुछ लोगों ने टारगेट पर रखा था। लगातार कुछ लोगों ने यह सवाल किया था कि आखिरकार विराट और रोहित क्यों है टीम में, इनकी जगह कैसे बन रही है। कुछ लोग यहां तक चढ़ गए थे कि T20 वर्ल्ड कप में जब उनकी दाल नहीं गली रोहित को बाहर करवाने की, तो यहां पर लग गए कि ओडीआई से कप्तानी गई, अब ये टीम से भी चली जाए। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझ करके ही रोहित और विराट को टीम से बाहर करने की मंशा लेकर के ये लोग चलते हैं, लेकिन इनकी मंशा को हर बार रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी तोड़ देते हैं और जबरदस्त इनके गालों पर तमाचा लगाते हैं। ऐसा ही तमाचा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में लगा, जब पहले 2 ओडीआई मुकाबले में विराट कोहली 0 पर आउट हो गए थे। कुल जमा 11 गेंदे वो खेल पाए थे और रोहित शर्मा ने पहली पारी में जब पहले मैच में 8 रन बनाए थे, तब से लगातार अपना भोंपू लेकर बजाना शुरू कर चुके थे कि इनको हटाओ, ये बूढ़े हो गए हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, रन नहीं बन रहा है। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शायद ये ठान लिया था कि अब वो अपना अपमान नहीं सहने वाले हैं। इस मुकाबले के अंदर में वो खास सम्मान पाएंगे जो दुनिया याद रखेगी। रोहित और विराट कोहली का शायद ये ऑस्ट्रेलिया का आखिरी दौरा था, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में उनका वेलकम किया गया, वहां के दर्शकों ने इतना स्वागत किया, वो एक बात तो दिखा रहा है कि इन खिलाड़ियों ने कितनी इज्जत कमाई है। हम शायद अपने ही देश के प्लेयर्स की इज्जत नहीं करते, लेकिन विदेशों में उन प्लेयर्स की कीमत है और उसकी उनकी इज्जत की जाती है। और इसीलिए इंटरव्यू के दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने थैंक यू ऑस्ट्रेलिया कहा, उनके लोगों को धन्यवाद दिया। ऑस्ट्रेलिया को थैंक यू इसलिए भी बोल दिया कि भाई साहब जब वो आए बैटिंग करने जा रहे थे तो वो चीयर उनके लिए किया जा रहा था, क्योंकि उनकी नजरों में ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते सिर्फ इस देश के प्लेयर हैं। क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है और ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी तब मैदान पर आती है जब भारत का 69 रन पर विकेट गिर जाता है। और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के जो पार्टनरशिप की है, कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 168 रनों की भागीदारी हुई, जिसमें 89 रन थे रोहित शर्मा के, 74 रन थे विराट कोहली के। यानी दोनों बल्लेबाज उस पार्टनरशिप में बराबरी के हिस्सेदार बन रहे थे, लगातार रनों की बारिश कर रहे थे। पहला रन सिंगल में जब लिया विराट ने राहत महसूस किया, लेकिन विराट कोहली आज ये सोच के आए थे कि मुझे जो रन बनाना ही है, लेकिन जवाब उन लोगों को देना है जो उनके करियर पर सवाल उठा रहे थे। और आखिरकार 74 रन बनाकर के नाबाद गए, चौकों की बारिश के साथ ही चौका लगाया, छक्का नहीं लगाया, लेकिन वो एक डेडिकेशन जो विराट कोहली में दिखता था वो दिखा है। रोहित शर्मा, जिनको हम हिटमैन के नाम से जानते हैं, ज्यादा दूर नहीं है अब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड छक्कों का अपने नाम करने के लिए। 2 छक्के चाहिए बराबरी करने के लिए और 3 छक्का चाहिए पार करने के लिए। और यह तय हो चुका है कि रोहित शर्मा अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे सीरीज शुरू होगी नवंबर के आखिर में, उसमें हिस्सा लेते नजर आएंगे। विराट कोहली भी खेलेंगे। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान, जब इंटरव्यू मैच के बाद हो रहा था, रवि शास्त्री पूर्व हेड कोच टीम इंडिया के और एडम गिलक्रिस्ट जो रोहित के आईपीएल में पहले कप्तान थे, उन्होंने जब सवाल किया, जवाब सभी चीजों के दिए दोनों प्लेयर्स ने, और जिस बेबाकी से जवाब दोनों प्लेयर दे रहे थे, साफ लग रहा था कि दोनों प्लेयर्स को आज से ज्यादा खुशी कभी हुई ना हो ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से रन बना करके। 237 का पीछा भारत ने सिर्फ 1 विकेट गिल का गंवा करके कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने नाबाद साझेदारी की और विराट रोहित ने बता दिया कि 2013 से हम दोनों की जोड़ी जो है वो खेलती है और हम दोनों डिसाइड करके रखते हैं कि कैसे खेलना है। और हमारी पार्टनरशिप अगर 20 ओवर हो गई तो हमें पता होता है कि ऑपोजिशन को मालूम चल गया कि वो हारेंगे मैच। और उसके बाद जाते जाते एडम गिलक्रिस्ट ने उनको जब बधाई दिया 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, रोहित ने एक बार भी नहीं कहा या विराट ने नहीं कहा लेट्स सी वी विल सी, ऐसा कुछ भी नहीं। मानो जैसे अब वो निर्णय कर चुके हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप तो वो खेलने ही वाले हैं। और सच बात तो यह है कि भारत की 90% से ऊपर की जनता ये चाहती है कि रोको जिस फॉर्म में है, 7 महीनों के बाद ये पहली सीरीज इंडिया के लिए खेल रहे थे रोको। विराट के भी 74 आ गए,
रोहित शर्मा के 121 नॉट आउट इस मैच में, पिछले मैच में 73, उसके पहले 8, 200 प्लस रन बनाया, प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गए इस मैच में, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बन गए। और ये बता रहा है कि रोहित और विराट की जोड़ी अगर भारत के लिए रहेगी तो सिर्फ अपने बल्ले से रन बनाएंगे तो बनाएंगे ही, लेकिन शुभमन गिल जैसे कप्तान को, जिन्होंने गिल ने बाद में बोला भी कि मैं सीख रहा हूं अभी कप्तानी, शुभमन गिल जैसे कप्तान को भी वो और बेहतर मौका देते नजर आएंगे, काम करते नजर आएंगे। तो ऐसे में जिस तरह से रोहित शर्मा ने वो इंटरव्यू में बोला है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने भी मन बना लिया है कि हमें क्रिकेट खेलना है। और ये अगर ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे तो अब सवाल ये उठता है, क्या अजीत अगरकर और गौतम गंभीर क्या अभी भी पूछेंगे कि क्या आप कमिटल हो या नहीं? नॉन कमिटल कहा जा रहा था। इससे बेहतर कमिटमेंट क्या देखने को मिलेगा मैदान पर? एक खिलाड़ी ने पिछले मैच में पूरे के पूरे ओवर्स खेलते हुए रन बनाए, भारत को उस दहलीज तक पहुंचाया जहां पर हम जीत सकते थे अगर हमने कैचेस ना ड्रॉप किए होते। विराट कोहली ने जिस तरीके से इस मुकाबले में पारी खेली, जब कोई खिलाड़ी आता है और शून्य पर आउट होता है, उसकी गलती नहीं होती है। उसकी गलती तब होती है जब वो पहला रन बनाने के बाद भी, उतने गेंद खेलने के बाद भी आउट हो जाए। यहां पर विराट ने इस मुकाबले में ये काम किया, आने के बाद आउट नहीं हुए, और ऑस्ट्रेलिया के वही बॉलर्स, वही हेजलवुड, वही मिचेल स्टार्क, वही नेथन एलिस, वही एडम जम्पा, तो कौड़ी के बॉलर नजर आ रहे थे जब ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे। इन्होंने बता दिया ऑस्ट्रेलिया को कि हमारे नाम में ही हिटमैन और किंग ऐसे नहीं लगा हुआ है, वो सिर्फ प्यार के नाम नहीं है, वो हमने जो काम किए वो भी है। रोहित ने तो इस मैच के दौरान बहुत सारे रिकॉर्ड बना दिए, 33वां शतक भी बना दिया। दुनिया के सबसे ज्यादा शतक वनडे में लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर हैं वो। विराट कोहली तो खैर पहले से ही नंबर 1 पर हैं। थोड़े बहुत रन और होते तो शायद विराट का भी शतक एक मैच में हो जाता। लेकिन ये बात तय है कि जब आपके पास रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी मौजूद है, विराट कोहली जैसा प्लेयर मौजूद है, तो शायद कप्तान का आधा काम आसान हो जाता है। क्योंकि जब दोनों बल्लेबाजी करेंगे तो उनको क्रिकेट की इतनी नॉलेज है, इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस है, सिचुएशन का अवेयरनेस है कि गेम कैसे चला के चलना है, गेम को कैसे लेकर के आगे जाना है, उसके हिसाब से गेम को चलाते रहेंगे और मैच जिता करके आएंगे, ये बात तय है। और जिस दिन उनको लगेगा कि मेरे लिए अब क्रिकेट संभव नहीं है, वो संन्यास ले लेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन उनका खेलना बनता है। इसके साथ ही साथ शुभमन गिल जो कप्तान है, उनको भी मदद मिलती है, जैसे तीसरे वनडे में मिला। विराट कोहली ने उनको पकड़ा बाह से, बताया, बातचीत किया क्या गलत हो रहा है, किसको सही करना है। रोहित शर्मा उनकी मदद कर रहे थे। और जब आपके पास 2 ऐसे पूर्व कप्तान मौजूद है जिनके पास अथाह एक्सपीरियंस है, तो शायद गिल के लिए कप्तानी करना भी और आसान होता नजर आएगा। तो सीरीज टीम इंडिया भले हार गई है, लेकिन जो जवाब चाहिए था इस सीरीज से वो मिलता नजर आया, और जवाब ये है कि विराट कोहली फॉर्म में है, गायब नहीं हुए हैं। मीडिया की उन बातों पर आप ध्यान मत दीजिए जहां कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा तो फॉर्म में है ही नहीं। जबकि इस सीरीज से पहले जो भारत ने अपना आखिरी वनडे मैच खेला था वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, और वहां फाइनल मैच में रोहित शर्मा के बल्ले से 76 रन की पारी आई थी। उसी सीरीज के अंदर में एक मैच में 80 प्लस रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था विराट कोहली ने। तो इसको समझना पड़ेगा कि प्रोपेगेंडा फैलाने से दूर रहिए, और इस बात को याद रखिए कि अब रोहित शर्मा विराट कोहली अपमान नहीं सहेंगे। अगर देश को उनकी जरूरत है तो वो खेलते रहेंगे, उनको खिलाते रहना होगा। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या रोहित और विराट को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए नहीं? कमेंट कर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।